नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि अलग अलग पेड़ पौधे में अलग अलग दैविक शक्तियाँ पाई जाती हैं। यानी कि अलग अलग पेड़ पौधे में अलग अलग देवी देवता पाए जाते हैं, यानी उनका निवास माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर की सुख समृद्धि के लिए घर पे लगाया जाता है, और कुछ पौधों के प्रभाव से आपके जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस उपाय को हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय बहुत ही सुंदर है, जिसको करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। यानी कि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक चमत्कारी एवं सकारात्मक बदलाव आ जाएगा, जिससे आपके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं आएगी और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, और आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में पधारेंगी, आपकी फूटी हुई किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज जो भी उपाय हम आपको बताएंगे, उसमें से जो भी उपाय आपको सरल और आसान लगे, उस उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर के आप इन उपायों को करिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके घर में धन और संपत्ति का आगमन हो, आपका व्यापार अच्छा चले, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी हो, दोस्तों पहले आप इन उपायों को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इन उपायों को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे पौधों में से एक पौधा है शमी का पौधा। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी का पौधा अगर आप अपने घर पे लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि यह शनि देव का पौधा माना जाता है, और कहा जाता है कि जिस घर में शमी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी शनि की दृष्टि नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को कम करता है और इसमें देवताओं का वास होता है। इस शमी के पौधे का मुख्य रूप से देखा जाए तो शनिवार के दिन इसका पूजा पाठ किया जाता है, और इसमें जल देना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके साथ ही यदि आप शनिवार के दिन शमी के पौधे के कुछ विशेष उपाय करते हैं तो ये आपके घर में धन वर्षा का स्रोत बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि शनिवार के दिन आप शमी के पौधे का कौन सा उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शमी के पौधे का संबंध शनिदेव से होता है, और यह पौधा भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए ऐसा मान्यता है कि शमी का पौधा शनिवार के दिन अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यानी शमी का पौधा अगर अपने घर में शनिवार के दिन लगाते हैं तो इससे आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो दूर चली जाती हैं, और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार बना रहता है। और दोस्तों, जब आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार बना रहता है तो आपके घर से जो है दुर्भाग्य दूर चला जाता है और भाग्य आपका प्रबल हो जाता है, यानी कि भाग्य आपका जो है साथ देने लगता है। आइए जानते हैं उपाय को करना कैसे है, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप शनिवार के दिन शमी का पौधा गमले में या जमीन पर ही लगाएं। लेकिन इस पौधे को अगर आप घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ होता है, यानी कि इससे आपके घर में धन का योग बनता है। और दोस्तों, कभी भी भूलकर ये गलती मत कीजिएगा। क्या करना है कि शमी का पौधा आपको कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। शमी का पौधा हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शमी का पौधा जो है घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ जो है शमी के पौधे को आपको लगाना चाहिए। और शमी के पौधों को लगाने के बाद हर शनिवार को अगर आप नित्य दिन देते हैं तो और अच्छा है, लेकिन अगर आपसे नहीं है हो पाता, आप नहीं सक्षम है, तो आपको हर शनिवार को
समी के पौधे में जल देना चाहिए। इससे आपके घर में धन की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी की कृपा आपको साक्षात प्राप्त होती है। और दोस्तों कहा गया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कष्ट परेशानियां नहीं आती हैं। तो नित्यदिन अगर आप शनि देव को जल देते हैं या फिर शनिवार को देते हैं तो आपको धन का लाभ जरूर मिलेगा, आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं कि कैसे आपको अगला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को, एक एक उपाय को, तभी जाकर के आप उन उपाय को करिएगा। दोस्तों शनिवार के दिन आप अगर शनि के पौधे का पूजा पाठ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन आप शनि के पौधे का पूजा पाठ करते हैं और उस शनि के पौधे से 5 पत्तियां तोड़ करके आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो आपके घर में इतना मात्र उपाय करने से, अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में आर्थिक स्थिति कभी नहीं आएगी, आपके घर में तनाव कभी नहीं बना रहेगा, आपके घर में कलेश कभी नहीं बना रहेगा। अगर आप शनिवार के दिन शमी के पौधे में पूजा पाठ करते हैं, यानी शमी के पौधे के नीचे पूजा पाठ करते हैं और उसमें से 5 पत्ती तोड़ करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी, आपका जीवन में जो तनाव है वो खत्म होगा, यानी कि आपके जीवन में सुख में व्यतीत करेंगे आप, अगर आप इन उपाय को सच्ची श्रद्धा भाव के साथ कर लेते हैं। दोस्तों आपके मन में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो विश्वास होना चाहिए, अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो वह कार्य आपको सफलता नहीं प्राप्त हो, यानी का वह आपका कार्य जो है सफल नहीं होता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले मन में आस्था और विश्वास होना चाहिए। अगर आपके मन में आस्था विश्वास है तो कार्य में सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। अगर आप इन उपाय को करते हैं तो आपको आर्थिक स्थिति और तनाव में सुधार मिलेगा। दोस्तों हम आपको अगला उपाय बताते हैं, अगला उपाय कैसे करना है। दोस्तों अगर आप शनिवार के दिन शमी की पत्ती को तोड़ करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उसको चढ़ाने के बाद उस पत्ती को लेकर के आप अपने पर्स में रख लेते हैं, या फिर आपका जो तिजोरी होता है, आपका धन रखने का स्थान होता है, कहीं पर भी जहाँ आप पैसे रखते हैं, चाहे वो आपका पर्स है, चाहे धन रखने का स्थान है, चाहे व्यापार है, चाहे गल्ला है, जहाँ पर भी आप रखते हैं, अगर आप इन पत्तियों को रख देते हैं तो मान के चलिए कि आपका वहाँ पे कभी भी धन खाली नहीं होगा, यानी कि पैसे से हमेशा भरा रहेगा। कितना हो आप खर्च करेंगे लेकिन इसमें पैसे कभी खाली नहीं होंगे, चाहे तो आपका पर्स हो, चाहे तिजोरी हो, चाहे गल्ला हो, और जो कुछ भी होगा उसमें बरकत होगी, वृद्धि होगी, आपको कभी भी पैसों की किल्लत नहीं रहेगी अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो। दोस्तों अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं, अगला उपाय कैसे करना है आपको। दोस्तों अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको शमी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पे आमंत्रित करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन शमी के पौधे के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और वहां बैठकर भगवान शनि देव से आपको हाथ जोड़कर विनती करना है, जिससे अगर आप के ऊपर भगवान शनि देव प्रसन्न होते हैं तो आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती है, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी आमंत्रित होती हैं और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं, करना क्या है। बहुत ही ध्यान से उपाय को समझिएगा, कि बातों को समझिएगा, तभी जाकर के आप उन उपाय को करिएगा। अगर आपका धन व्यर्थ के कामों में व्यय हो जाता है तो आप शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। अगर आपका धन जो है व्यर्थ में बह जाता है, खर्च हो जाता है, तो आपको जो है शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और शमी के पौधे का जो गमला होता है या फिर शमी आप जमीन पे ही लगाए हैं, उसके मिट्टी में आपको 1 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का उसके जड़ के नीचे आपको दबा देना है। इतना उपाय करने मात्र से आपका जो पैसे कमाते थे, आपका जो पैसा टिकता नहीं था, व्यर्थ यानी बेफजूल खर्ची हो जाती थी। आप पैसे कमाते थे, उसका बेफजूल खर्ची होता था, आप कितना हो मेहनत, कितना हो परिश्रम करते थे, पैसा टिकता नहीं था, बेफजूल खर्च हो जाता था। तो उस पैसे को जो है बचाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी एवं कारगर उपाय है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं, शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके शमी के वृक्ष के जड़ के नीचे जो है आप 1 रुपए का सिक्का और सुपारी दबा देते हैं, तो इससे आपका बेफजूल खर्ची होना बंद हो जाएगा, आपकी कमाई में बरकत होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, जिससे आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे भारत भूमि पर तरह तरह के पेड़ पौधे हैं
जिसमें दैविक शक्तियाँ पाई जाती हैं, उनके अलग अलग देवी देवता पाए जाते हैं, अलग अलग पूजा पाठ किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।